नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वनडे एग्जाम सेंटर में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बीए थर्ड सेमेस्टर सोशियोलॉजी यानी समाजशास्त्र के सिलेबस का अध्ययन करेंगे और जानेंगे कि तीसरे सेमेस्टर में आकर के समाजशास्त्र में आपको क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले आपको बता दें, ये जो सिलेबस है उत्तर प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों में समान रूप से लागू है। कहीं पर इसे 2 पेपर में पढ़ाया जाता है और कहीं पर इसी सिलेबस को एक ही पेपर में पढ़ाया जाता है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। आपका पहला पेपर है सामाजिक परिवर्तन और सामाजिक आंदोलन प्रथम और इसका पेपर कोड है एसओसी 201। देखते हैं किस यूनिट में हमें क्या पढ़ना है। पहला यूनिट है, पहले यूनिट में हमें सामाजिक परिवर्तन पढ़ना है और इसमें सामाजिक परिवर्तन की अवधारणा यानी सामाजिक परिवर्तन क्या होता है, सामाजिक परिवर्तन की प्रकृति कैसी होती है उसको जानना है। सामाजिक परिवर्तन का पैटर्न कैसा होता है यानी किन पैटर्न को अपना करके समाज में परिवर्तन होता है इसको जानना है। और सामाजिक परिवर्तन के कारक पढ़ना है और उसमें भी आर्थिक कारक, तकनीकी कारक, सांस्कृतिक कारक और जनसांख्यिकी कारक पढ़ना है कि अर्थव्यवस्था के बदल जाने से यानी आर्थिक स्थितियां बदल जाने से किस प्रकार से सामाजिक परिवर्तन होते हैं, तकनीकी के बदल जाने से किस प्रकार से सामाजिक परिवर्तन होता है, संस्कृति के बदल जाने से किस प्रकार से सामाजिक परिवर्तन होता है और जनसंख्या बदल जाने से, जनसंख्या का स्वरूप बदल जाने से किस प्रकार से सामाजिक परिवर्तन होता है। इन सब के बारे में हमें विस्तार से इसमें पढ़ना है। दूसरा यूनिट है, दूसरे यूनिट में आपको सामाजिक परिवर्तन के प्रकार पढ़ना है जिसमें इवोल्यूशन, विकास, प्रगति और क्रांति के बारे में पढ़ना है कि विकास क्या होता है, इवोल्यूशन क्या होता है, डेवलपमेंट क्या होता है, प्रगति क्या होता है और क्रांति क्या होता है। इन सब के बारे में हमें विस्तार से पढ़ना है। आगे बढ़ते हैं। तीसरा यूनिट है, तीसरे यूनिट में हमें सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत पढ़ने हैं और इसमें भी 2 सिद्धांत पढ़ना है हमें, रैखिक सिद्धांत और चक्रीय सिद्धांत। रैखिक सिद्धांत का मानना है कि सामाजिक परिवर्तन जो है एक रेखा के रूप में होता है यानी यहाँ से शुरू होता है और सीधे आगे बढ़ते जाता है। एक रेखा के रूप में सामाजिक परिवर्तन आगे बढ़ता जाता है। लेकिन चक्रीय सिद्धांत का मानना है कि परिवर्तन का एक चक्र होता है, यहाँ से अगर परिवर्तन शुरू हो रहा है तो एक चक्र के रूप में चलता है और पुनः इसी स्थान पर लौट आता है। ये मूल रूप से रेखीय और चक्रीय सिद्धांत हुआ। इसको हम लोग विस्तार से जब हम पढ़ाएंगे तो पढ़ेंगे। अगला यूनिट है यानी चौथा यूनिट है भारत में सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रियाएं और किस किस प्रक्रिया के द्वारा भारत में सामाजिक परिवर्तन होता है इसके बारे में यहाँ पर पढ़ना है। संस्कृतिकरण के बारे में पढ़ना है, पश्चिमीकरण के बारे में पढ़ना है, आधुनिकीकरण के बारे में पढ़ना है, वैश्वीकरण के बारे में पढ़ना है, संकीर्णता के बारे में पढ़ना है और सार्वभौमिकरण के बारे में पढ़ना है। यानी इतने प्रकार की अवधारणा हमें पढ़ना है कि संस्कृतिकरण क्या होता है, इसकी विशेषताएं कौन कौन सी होती हैं, पश्चिमीकरण क्या होता है, किस प्रकार से सामाजिक परिवर्तन पैदा करता है, इसकी विशेषताएं क्या होती हैं, आधुनिकीकरण क्या होता है, वैश्वीकरण क्या होता है, इसकी कौन कौन सी विशेषताएं हैं, संकीर्णता क्या होता है, सार्वभौमिकरण क्या होता है। इन सभी सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रियाओं को हमें विस्तार से पढ़ना है और यहाँ पर आपका पहला पेपर समाप्त हो जाता है। आगे बढ़ते हैं और दूसरा पेपर देखते हैं। दूसरा पेपर है आपका सामाजिक परिवर्तन और सामाजिक आंदोलन द्वितीय। पहला पेपर था सामाजिक परिवर्तन और सामाजिक आंदोलन प्रथम। जिनके यहाँ केवल एक पेपर है उनके यहाँ दोनों पेपर का सिलेबस एक ही पेपर में लगा हुआ है, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जिनके यहाँ 2 पेपर है वो 2 पेपर के रूप में पढ़ेंगे, जिनके यहाँ एक ही पेपर है वो दोनों सिलेबस को एक ही पेपर में पढ़ेंगे। दूसरे पेपर का पेपर कोड है एसओसी 202। पहला यूनिट है, पहले यूनिट में आपको पढ़ना है सामाजिक आंदोलन की अवधारणा यानी सामाजिक आंदोलन क्या होता है, इसके अर्थ के बारे में जानना है, प्रकृति जानना है, सामाजिक आंदोलन की परिभाषा इसमें जानना है और सामाजिक आंदोलन की क्या क्या विशेषताएं होती हैं इन सब के बारे में पहले यूनिट में आपको अध्ययन करना है। दूसरा यूनिट है सामाजिक आंदोलन और सामाजिक परिवर्तन। इसमें आपको सामाजिक आंदोलन के सिद्धांत पढ़ने हैं, संरचनात्मक सिद्धांत, कार्यात्मक सिद्धांत, मार्क्सवादी सिद्धांत और संसाधन जुटाने का सिद्धांत। सामाजिक परिवर्तन के इतने सिद्धांत आपको पढ़ने हैं, संरचनात्मक, कार्यात्मक, मार्क्सवादी और संसाधन जुटाने का सिद्धांत। आगे बढ़ते हैं, तीसरा यूनिट देखते हैं। तीसरे यूनिट में आपको सामाजिक आंदोलन के प्रकार पढ़ने हैं, सुधार आंदोलन, विद्रोह, पुनरुद्धार, क्रांति, प्रतिवाद आंदोलन
सामाजिक आंदोलन के इतने प्रकारों के बारे में पढ़ना है। सुधार आंदोलन पढ़ना है, विद्रोह पढ़ना है, पुनरुद्धार, क्रांति, प्रतिवाद आंदोलन, सामाजिक आंदोलन के इन सभी प्रकारों को हम विस्तार से पढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं, चौथा यूनिट देखते हैं। सामाजिक आंदोलनों के माध्यम से भारत में सामाजिक परिवर्तन, यानी सामाजिक आंदोलन जो हुए उसके माध्यम से भारत में किस प्रकार से सामाजिक परिवर्तन हुए उसके बारे में इसमें हमें पढ़ना है। किसान आंदोलन के बारे में पढ़ना है, दलित आंदोलन के बारे में पढ़ना है, महिला आंदोलन के बारे में पढ़ना है और पर्यावरण आंदोलन के बारे में पढ़ना है। न केवल इन आंदोलनों के बारे में हमें पढ़ना है बल्कि ये भी जानना है कि इस आंदोलनों से किस प्रकार से सामाजिक परिवर्तन पैदा हुए। इन सब के बारे में हमें इस यूनिट में, यानी चौथे यूनिट में विस्तार से अध्ययन करना है। हम सभी भी जितने भी टॉपिक हम लोगों ने देखा, सभी टॉपिक पे हम वीडियो लेकर के समय समय पर आते रहेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।